अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो और आपने पहला स्टेप गलत ले लिया है तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम वही क्लियर करेंगे कि पहला स्टेप किस तरह से लेना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव वाजपेयी और ये है डे 8 ऑफ माई 365 डे शेयर मार्केट जर्नी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करें, इस चीज़ को हम कई पॉइंट्स में समझेंगे। मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन पॉइंट्स का कई बार रिवीजन करना पड़ेगा और इनको एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेना होगा। जब भी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करें या कोई भी स्टेप लें तो आपकी थिंकिंग है ना, वो इन पॉइंट्स के बेस पे होनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ और फिर लास्ट में समरी भी बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि माइंडसेट क्लियर रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको डेली प्राइस चेक नहीं करना है। आपको कंपनी के बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अगर आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पैसा कितना लगाना है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर इन्वेस्टिंग में शेयर मार्केट में उतना ही पैसा इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी आपको अगले 3 से 4 साल तक कोई भी ज़रूरत ना हो, है ना। और कभी भी उधार लेके तो पैसा कभी भी ना लगाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में वही पैसा इस्तेमाल करें जिसकी आपको अगले 3 4 साल तक कोई ज़रूरत ना हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंपनी का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है ना। कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, नुकसान में तो नहीं चल रहा है, फ़ायदे में तो चल रहा है, कंपनी का बिजनेस स्टेबल तो है। ये कुछ बेसिक चीज़ें, बहुत डीप में नहीं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। और जो चौथा पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। आपको कभी भी अपना पैसा एज ए बिगिनर एक कंपनी में नहीं लगाना है ना। आगे चल के ये चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं आपको ये एक टिप दे रहा हूँ। आप ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा कि अपना सारा पैसा कभी भी एक कंपनी में ना लगाएं। आपको शुरुआत में कम से कम 3 से 5 शेयर्स को लेके चलना है और उनमें अपना सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डाइवर्सिफाई कर देना है ना। और जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि है टाइम। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, यहीं पे सारा गेम चेंज होता है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि किसी कंपनी का शेयर पूरी साल बिल्कुल ना बढ़े। 100 रुपये का शेयर हो सकता है कि 1 साल के बाद वो 90 रुपये का ही रह जाए। हो सकता है कि 102 105 रुपये का हो और अगले आने वाले 1 साल में सीधे वो 100 से 200 का हो जाए, है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। और तो मतलब यही 5 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आपको इन पॉइंट्स को अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो और आपको इनको डेली रिवीजन करना है और इनको अपने हिसाब से और डीपली समझना है कि क्या बताया गया है ना। तो अगर इसको शॉर्ट में बोलें तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने सही कंपनी चूज़ की हो और आपने एक स्पेसिफिक सही अमाउंट चूज़ किया हो और साथ में आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए, है ना। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लॉन्ग टर्म लिखें और आगे की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि एक अच्छी कंपनी को चूज़ कैसे करें, पहचान क्या होती है, कुछ बेसिक्स है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।